हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है, जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे, एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है। कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग है ना, ये एक दूसरे के अंदर हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं, ये कर यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। ठीक है यार, मुसलमान तो नहीं कहता यार अपने आप को वो आदमी जो उसको मार रहा है और मुसलमान को छोड़ रहा है, यार वो मुसलमान नहीं है। किसका खराब हुआ? मुसलमान का इमेज खराब हो रहा है। करने वाला जान के वो काम कर रहा है कि मुसलमान का इमेज खराब हो, और जो मारने वाला क्या उसका पता है वो कौन है, वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, उसका मजहब क्या है, उसने किसी को बताया कि वो कौन है? नहीं, होना ही नहीं। उसका सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का वो दुश्मन है। इंसान को मारना पैसे के एवज, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, और कुछ लोग अपनी जहनी सुकून, अपनी दिमागी सुकून के लिए भी इस तरह के काम करते हैं। ठीक हो गया। सामने आई है जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, और ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसे देखकर बहुत इंसानियत जो सा वो शर्मिंदा होती है, परेशान होती है। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया के मीडिया पे चलाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, कि मुझे लब कुशाई का मौका मिला। ठीक है। इस वाक़ये को मैं जानता हूँ, इस वाक़ये से मैं वाकिफ़ हूँ, मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, मैंने लोगों को देखा है कि वो किस दर्द से, किस निज़ाम से वो इस वक्त परेशान हाल हैं जो गुजर रहे हैं। ठीक है। लोगों को हेल्प के लिए वो अपील कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इस वाक़ये के अंदर जनाब वो जो मारने वाले हैं वो आईडी कार्ड देख के, आईडी कार्ड देख के मुसलमान को जो है वो छोड़ रहे हैं, और दूसरे जो मज़ाहिब है जिनको उनको मारना है, जिनका वो सोच क्या है, उनको वो मार रहे हैं। ठीक है यार कमाल के वो लोग टेररिस्ट हैं यार, ये क्या तरीका कार है मारने का? इंसानियत में कौन सा ऐसा मजहब है जो इंसानियत का दर्स नहीं देता? इंसानियत का दर्स जो मजहब देता है वो तो इस तरह की हरकत करने की बात ही नहीं करता। कौन लोग हैं जो फायदा हो सकता है? अब इंडिया में जो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में से ये वारदात हुई है, किसी ने इस तरह से प्लानिंग करके इंडिया में जो है वो ये अटैक करवाया। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो है, बलोचिस्तान में, इसके साथ कोयटा में जो हुआ। अब हम क्या कहें, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिन कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा इंडिया मुलविस है, राह के लोग हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर माशाल्लाह 78 साल से अभी तक जो है ना ये अटैक करते आ रहे हैं। और जो दुश्मन है ना इन दोनों के, ये दोनों एक जैसी सरजमीन है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे प्यार करने वाले ये, और चाहते हैं ये, इनके जहन में ये है कि हम लोग तरक्की करें, हम किसी के दुश्मन ना बने, हम किसी को अपना दुश्मन ना बनाए, ये नहीं चाहते, ये सरजमीन के लोग नहीं चाहते। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ बैठे हुए लोग हैं ना, कठपुतलियां अपने लोगों को बनाकर जो इस्तेमाल करती हैं, उनका मफाद इस बात में है कि ये लोग लड़े रहें। ठीक है। एक अच्छा, दूसरे को अटैक करते इसमें अगर देखें, इंडिया ये कह रहा है कि भाई, इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं, कुछ 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जी, उनका ये कहना है कि जी स्टेटमेंट दी थी, हम कश्मीर को भूले नहीं, कश्मीरियों के साथ हैं, तो भी ये वाकया हो गया। क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अगर लेट्स सपोज कमीशन बना दिया जाए, कोई कमेटी बना दी जाए कि पाकिस्तान के भी इदारे हैं, ISI है, उनका भी इदारा है, राह है, तो वो दोनों मिले, अपना बैठ के बात करें और फिर इसके ऊपर तहकीकात करें, जो कसूरवार है उसे सख्त से सख्त सजा दे, और पाकिस्तान भी साथ होगा। देखें जी, मैं दोनों ममालिक के जो इनके जो रियासत के अपने दावेदार हैं कि हम लोग रियासत है, हम ये पाकिस्तान आर्मी है या इंडिया आर्मी है, हम लोग इन मुल्क को चलाते हैं, ये अगर करना चाहे ना, अगर ये करना चाहे, इनकी नीयत में हो और ये खुलूस के साथ अपने वतन के साथ मुखलिस हो, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। 78 साल से अब तक ये कुछ नहीं करते। इनकी जो सिटिंग है कुछ और है, जो मीटिंग है वो कुछ और है। अच्छा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ तक भी सुना है, फिल्में मैंने देखी हैं, इंडिया में बन रही है, पाकिस्तान से टेररिस्ट बन रहे हैं और वो इंडिया में जा रहे हैं, वो अपनी वारदात डाल के वापस हमारे जो फौजी, कौन सी पता नहीं, अजय की एक बड़ी मूवीज ऐसी इस तरह की मूवीज मैंने देखी है। जरा एक दूसरे के ऊपर क्यों एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा करते हैं और ये बात को, इस शोले को हवा देते हैं। मैं यार इस चीज से बहुत डिसएग्री हूँ। जो भी करता है वो इंसानियत का दुश्मन है। उस बंदे के अंदर इंसानियत नहीं है,
वो बंदा जो है ना वो इंसान नहीं है, वो पैसे का पुजारी है। उसको किसी ने पैसा लगाया अपने मफाद की खातिर, मुसलमान मजहब, ना मजहब को पाकिस्तान, ना या इंडिया। किसी भी इस तरह का कोई भी मजहब है जो इसके लिए वो काम करवाना चाह रहा है, जो भी आदमी है हाँ। वो अपना दुश्मन बन के उसको बना के वो अपना काम करवाना चाह रहा है। लेकिन लानती आदमी का काम है, इंसानियत नहीं है। और पैसे की खातिर इस तरह का काम करना, अल्लाह पाक ने रिस्क देने का वादा फरमाया अपने ठीक बंदे है। से जब नहीं, पैदा किया है। उसमें पाकिस्तान के मीडिया में पता क्या चलाया जा रहा है कि जी कश्मीर के लोग हैं वो इंडिया वालों से आज़ादी चाहते हैं, तो शायद उनमें से किसी जो वो मतलब जिहाद की तंजीमें हैं, मुजाहिदीन हैं, अब उन्होंने। भाईजान आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो अपने हालात है ना हाँ, हम तो आपस में भाई, परेशान है। इंडिया ने जो कश्मीर लिया है, जिस कश्मीर पर बकौल पाकिस्तान की अभी हमारी एजेंसी के इंडिया काबिज है, कह चुके हैं सौदा। हमने ये भी सुना जनरल बाजवा साहब कर चुके थे, उनकी कमिटमेंट हो अच्छा, गई है कि वो ठीक है। एरिया उनके पास है, वो लोग खुश हैं। अच्छा पाकिस्तान जो है वो कश्मीर बन चुका है जो कभी वो कश्मीर था जो इंडिया के पास है। अच्छा। अब यहाँ के जो लोग हैं हाँ। वो बेचारे उन्हें अपने हालात से वो यार वो फुर्सत ही नहीं है, वो किसी और तरफ क्या देखे यार, किसकी बात सुने, किसके लिए हमारे क्या इधर करें? कभी खबर हमारी हुद्दा आ जाती है जी, बलोचिस्तान में ये हम हमला नहीं हो कर गया, सकते। यहाँ पे हो गया। हमारे लोग नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हमारे तो अपने अंदर जो है वो मामलात कुछ ऐसे हुए हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे सुधार लें। हमारा तो दुनिया में हम पाकिस्तान को ऊपर लेके जितना जाना चाह रहे हैं, हमारे लोग जो है हमारी क़यादत जो बैठी हुई है ऊपर, वो नहीं पाकिस्तान को नीचे लेके आ रही है। ठीक है, दोनों कंट्रीज में ऐसे नफरतें बढ़ेंगी या कम होंगी? अपने मफाद की खातिर इस तरह के लोग जो है ना वो दोनों ममालिक के अंदर नफरतें बढ़ाएंगे। और मैं अवाम से कहता हूँ, अवाम है असल जो ताकत है अपने मुल्क की, चाहे वो भी इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी है, अवाम है अपने मुल्क। और ये जो अवाम है ना, ये अपने मुल्क की खातिर इसको स्टैंड लेना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, खड़े होके अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ता है। आवाज दबती भी है कई ममालिक के अंदर, अगर कोई आवाज उठाता है ना तो उसे भी उठा लिया जाता है। लेकिन ना ये जहाद है, अपने मुल्क के लिए आवाज उठाना एक जहाद है। अच्छा। और इस आवाज को बुलंद होते, एक आवाज उठती है दब जाती है, दूसरी उठती है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, आवाजें उठती रहनी चाहिए। ठीक है, बात ये है कि जो गलत है उसे गलत कहना इंसानियत चाहिए। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा ओए है, होए। चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग है ना, ये एक दूसरे के अंदर हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं ये करते हैं। हम देखते हैं कोई ग्राउंड हो, वहां पे आपस में मुखालफत चल रही है, PSL IPL का बड़ा चल रहा है जी, PSL अच्छा है, IPL बुरा है, IPL अच्छा है, PSL ऐसा है। ठीक है, कोई आप देख लें, अगर हम बात करते हैं बाइकआउट की तो कभी कहते हैं जी ये बाइकआउट कर दो, उसे बाइकआउट कर दो। कभी हमारी इधर बात होती है जी हमारा ये कश्मीर, मतलब हर जगह पे सियासत में इंडिया पाकिस्तान की जंग, कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान की जंग, ग्राउंड में खेलों में इंडिया पाकिस्तान की जंग। हम ये दो कंट्रीज आपस में जंग ही करते रहेंगे आपके ख्याल से, या फिर यूरोप की तरह यहाँ पे कई साल कई जंगें हुई हैं लेकिन वो आपस में इकट्ठे हैं? मैं मानना चाहूंगा कुछ बयानात ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी गले को भी आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन है कि मैंने एक बात की थी कि हमने आवाज तो उठानी यार, कोई तो बात करेगा ना यार। ठीक है, अपने मफाद की खातिर यहाँ पे आदमी अपने कवानीन को तब्दील कर लेते हैं। अच्छा, अपने मफाद की खातिर पाकिस्तान में आदमी पता नहीं क्या क्या कुछ कर लेता है यार। आदमी का यहाँ पे एक नंबर तरीके से रहना जो है वो बहुत मुश्किल है यार। अच्छा। आप लंदन की तरफ देखते हैं, हमारे लोग जाते हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए, यूरोप की तरफ जाते हैं, वो देखते हैं वहाँ पे क्या है। वो सहूलियत हमारे इंडिया में या पाकिस्तान में तो क्यों नहीं है? अच्छा, वो सहूलियात इसलिए नहीं है कि हमें उन सहूलियात से महरूम रख सकते हैं वो लोग जो उन ममालिक से मफाद अपना हासिल कर रहे हैं। और वो मफाद हासिल इसीलिए कर रहे हैं कि आपको महरूम रखा हुआ है। नहीं, यूरोप में तो कई जंगें हुई आपस में, मतलब उनकी बड़ी जंगें हुई, वर्ल्ड वार। और उन सबको ये समझ आ गया कि यार लड़ाई का तो कोई हल ही नहीं है। ये जब भी होता है मुज़ाकरात के ऊपर बैठ के, टेबल के ऊपर टॉक होती है, डायलॉग होते हैं, फिर ये मामलात हल होते हैं। ये क्या बात हुई यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार ID कार्ड देख के मार रहे हो यार। ठीक है यार, मुसलमान तो नहीं कहता यार अपने आप को वो आदमी जो उसको मार रहा है और मुसलमान को छोड़ रहा है, यार वो मुसलमान नहीं है। किसका खराब हुआ? मुसलमान का इमेज खराब हो रहा है। करने वाला जान के वो काम कर रहा है कि मुसलमान का इमेज खराब हो, और जो मारने वाला क्या उसका पता है वो कौन है, वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है,
उसका मजहब क्या है, उसने किसी को बताया कि उसका वो मतलब कौन है है? नहीं, होना ही नहीं जो लोगों उसका सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का वो दुश्मन है। हम्म। इंसान को मारना पैसे के एवज, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, और कुछ लोग अपनी जहनी सुकून, अपनी दिमागी सुकून के लिए भी इस तरह के काम करते हैं। ठीक हो गया। क्या समझते हैं मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं, ऐसे हालात में आपको लगता है कि भाई चीजें ओवरऑल अगर बात करें, हम यहाँ पे फलस्तीन के हवाले से बात करते नजर आते हैं जी, बायकॉट कर दो पेप्सी को, बायकॉट कर दो कोक को, बायकॉट कर दो KFC को, लेकिन अपनी मैचेस में फिर हम चीजें बड़ी देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अच्छा, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ क्या? ना आपसे। हम लोगों ने हमेशा कश्मीर से भी देख लें, इंडिया के साथ भी यही बात अभी हो रही थी कि इंडिया के साथ भी हमारे तनाज़े चलते रहे हैं। हमें ना असल में उलझाया रखा है। ठीक है। दुखानी से जी मार देनी पुट्ठी। अच्छा हमें इन मामलात में, हम कश्मीर को आजाद करवा लें, कश्मीर पाकिस्तान की शहर रह गया, अच्छा गिफ्ट में रख के इंडिया के साथ जो है वो मुआहदे किए, कश्मीर इंडियन बॉर्डर के साथ जो है वो मुंसलिक हो गया। अच्छा वो कश्मीर इंडियन कश्मीर हो गया। अच्छा आजाद कश्मीर शायद इनके पास है, लेकिन अगर इंडिया अब ये भी दावा करे तो ये भी हो सकता है शायद। ठीक ये है। हमें हमें जो कुछ नजर आ रहा है, अच्छा क्योंकि मफाद है। अब आजकल जो हम देख रहे हैं, हमारी असम्बलियां 47 फार्म पे चल रही हैं। अच्छा हमारे जितने भी इदारों में लोग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जॉब्स करने के बाद, रिटायर होने के बाद वो फिर दोबारा से आके बैठ रहे हैं। ठीक है। और फिर वो एक ऐसा इदारा जो कि ठीक है हमारे लिए मोहतरम है, हमारे वो बहुत ही मोहतरम है, हमारे वतन के लिए वो जाने कुर्बान करने वाले, नजराने पेश करने वाले वो लोग हैं, हम उन्हें इस तरह से सल्यूट भी करते हैं। लेकिन यार पाकिस्तान का मफाद तो देखे ना कोई, कि बात ये तो का हर मफाद पाकिस्तानी किसमें को, मुझे भी, है? आपको भी, फलस्तीन के चाहे- ऊपर बात हो रही है, हम सो सॉरी फॉर दैट। फलस्तीन के ऊपर बात, हमें ये समझाया जा रहा है, ये टक्की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, आजाद कश्मीर आजाद करा लेंगे। फलस्तीन मकबूजा कश्मीर फलस्तीन आजाद के करवा फलाने शहर तक हमारे मिसाइल की रेंज है। फलस्तीन अगर इस तरह का काम करेगा, हम यहाँ से मिसाइल इसराइल। फेंकेंगे। इसराइल जो है, सॉरी इसराइल के फलाने शहर तक हमारे मिसाइल की रेंज है। अगर इसराइल इस तरह का कोई काम करेगा, कहाँ है मिसाइल? क्या हो रहा है भाई? भाई पाकिस्तान जो है, इनके लिए एक एडवाइजर, एक सप्लायर है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का। अच्छा इनका मैं समझता हूँ पार्टनर भी है। हमारी कुछ एजेंसियां ऐसी भी मैंने सुना है खबरों में, व्लॉग्स लोगों के मैंने देखे हैं, जब कोई आदमी पर्दा उठाता है तो उसको छितर भी फिर जाते हैं, वो घर से भी उठ जाता है। जब आदमी की सच्चाई जो है वो नंगी होती है, तो फिर वो आदमी को मार ही सकता है ना। नहीं, मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहता हूँ, हमें मतलब ये पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है बाइकआउट कर दो इसराइल की सारी प्रोडक्ट्स को, तो सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट ही पाकिस्तान के अंदर वो प्रोडक्ट्स आने ही ना दे, गवर्नमेंट ही कहे कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये कोई प्रोडक्ट आएगी नहीं, तो हमें बाइकआउट करने की जरूरत नहीं कर सकती। हाँ। जो प्रोडक्ट आ रही है इसराइल की पाकिस्तान के अंदर, वो गवर्नमेंट खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके लेके आ रही है। जाहिर बात है, कोई ये जबरदस्ती थोड़ी। और जो प्रोडक्ट्स इसराइल दूसरे ममालिक में अपनी भेज रहा है, हाँ। उनमें कुछ प्रोडक्ट्स अपनी बना के हमारे लोग, हमारे इदारे हाँ। वो इसराइल को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इसराइल फिर जो है अपने नाम से अपना ब्रांड बना के उन लोगों को भेज रहा है। अच्छा यार हम लोग तो उनके बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं ना। ठीक है। हम तो इंडिया के भी पार्टनर बन चुके हैं, हमने गिफ्ट किया कश्मीर, ठीक है, अच्छी बात है, कत्लो गारत खत्म हुई। अच्छा। लोगों को थोड़ा सा सुकून मिल गया। ये तो आप कह रहे हैं ना ठीक है। गिफ्ट किया है, लेकिन हम तो ये कहते हैं ना, जो हमारे इदारे या हमारी गवर्नमेंट, हमारी मीडिया यही कहती है ना कि भाई वो तो कब्जा किया, गिफ्ट थोड़ा ही किया, वो तो आप कह रहे हैं। अब भाई पहले कब्जा कहते थे, हाँ, अब वो gift- बात सच्ची थी। अच्छा और अब जो गिफ्ट है वो किया है, कब्जे को छुड़ाया जाता है। अच्छा और जब कब्जे को नहीं छुड़ाया जा सकता ना, तो फिर उसे हम कहते हैं यार ये गिफ्ट हो गया। अच्छा ठीक है, वो गिफ्ट ऐसे हो गया, वो इंडिया के जोरे बाजू पे हो गया। अच्छा अगर आजाद कश्मीर हमारे पास रह गया तो ये पाकिस्तान को गिफ्ट हो गया, अच्छा, ये इसके जोरे बाजू पे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिसादात जो है ना, ये वो खत्म खत्म नहीं होने होते। चाहिए। वो खत्म नहीं होते, उन्हें खत्म होना चाहिए। हम अपने अपने हिस्से में रह के बहुत खुश रह सकते हैं। ये हम चीज़। अपने अपने मुल्क को अपने अपने हिस्से आगे में रह जाने। के बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। एशिया में, हम पूरी दुनिया में एशिया को ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है। हमारे पास ऐसी ऐसी मादनियात है, ऐसे ऐसे जौहर है, ऐसे ऐसे समंदर और दरिया है, ऐसे ऐसे हमारे पास काश्तकारी है, और ऐसे ऐसे निजाम है, दोनों जमीन country। है हमारे पास। हाँ, हम तो दुनिया फतह कर सकते हैं हर लिहाज से। ठीक है। हमारे ऊपर और अगर दो हमारे कंट्रीज ये ऊपर मिल जाए, जंग की बजाय मिल जाए, तो फिर मैं कहता हूँ कि अमेरिका भी परेशान तो चाइना भी परेशान। दोस्ती सबसे, अच्छा, दोस्ती सबसे, गुलामी किसी की भी नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। ये डायलॉग किसी का है, अगर जब मैंने कहा है तो आप लोग सब समझ गए होंगे कौन है, क्या है, क्या निजाम है उसका, अच्छा। पाबंदी है उसके ऊपर। अच्छा, मेरे भाई अगर वो आएगा तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। ठीक हो गया। पाकिस्तान की तरक्की इस शख्स की रिहाई में है,
और इस शख्स को कैदो पाबंद सलासल रखना, ठीक है। इसमें मफाद किसी एक शख्स का है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं? चाइना की बात कर लें, हम उसे अपना दोस्त भी कहते हैं, लेकिन उससे सीखते कुछ नहीं है। वो डेवलपमेंट की तरफ जाई जा रहा है। या दूसरे कंट्रीज की बात कर लें, वो आगे जाई जा रहे हैं। मुस्लिम कंट्री, इवन सऊदी अरेबिया की बात करें, वो हर एक के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, लेकिन हम कहते हैं उससे भी जंग है, इससे भी जंग है, उससे भी जंग है। और फिर IMF जो कि अमेरिका या इंटरनेशनल अदारा है, हम उसके पास पैसे लेने भी चल जाते हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, ये अच्छा। नारा, ये नगमा किसी ने सुना होगा? हाँ बिल्कुल सुना बिल्कुल। होगा ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अच्छा बाबा, हम ये नगमा जो है वो हमने भी बड़ा सुना है, बड़ा शौक से सुना है हमने। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान को बहुत अच्छी जो है वो पोर्ट, ये बंदरगाहें बना के दे रहा है। अच्छा इंडिया ने हमें चाइना ने हाँ। हमें बहुत सपोर्ट किया। अच्छा पैसे के लिहाज से आज भी हम उसके मकरूज हैं। अच्छा और हमें आगे भी इस खित्ते के अंदर अगर हमें आगे भी चलना है इस खित्ते के अंदर, तो चाइना हमारा पड़ोसी है, लेकिन किसी हमारा दूसरे से बहुत जंग अच्छा करना- दोस्त है। अच्छा लेकिन भाई वो सुपर पावर भी है, अच्छा वो दुनिया की सुपर पावरों में से एक सुपर पावर भी है भाई। वो किसी को वैसे ही नहीं छेड़ता, अच्छा वो तरक्की के रास्ते पे गामजन है। उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो कोई भी मुल्क देख ले। वो सऊदीया में भी इन्वेस्टमेंट कर वो रहा तो है, कहता है मैं इंडिया वो के साथ भी पाकिस्तान में ट्रेड भी कर कर रहा है, वो इंडिया के साथ, वो उसका माइंड है, जो उसका Business। बिजनेस माइंड है, उसका फाइटिंग मूड पे माइंड है ही नहीं। फाइटिंग पे जब लोग आते हैं तो समझ ले कि उन ममालिक के अंदर करप्शन है। जो लोग जंगों की तरफ जाते हैं उनके अपने मफाद होते हैं, इंसानियत की उनके अंदर कोई कदर नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। कोई ना कोई ऐसा काम डाल दो, कोई ना कोई ऐसी वारदात डाल दो, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम कर दो, बम धमाके कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हमारा असला बिकेगा। अगर कोई भी मुल्क है वो किसी भी चीज को बेचता है, वो कोई बम बेचता है, वो कोई माचिस बेचता है, वो कोई भी चीज बेचता है, इस तरह के हालात पैदा करके वो अपनी चीज की वैल्यू बढ़ाते हैं। उसको सेल आउट करने के लिए वो इंसानों को जानबूझ के जो है वो इस तरह के हादसा जंग की सिचुएशन में डालते हैं। अभी अफगानिस्तान की थोड़ी बात करते हैं, क्या समझते हैं आप एज ए पाकिस्तानी के? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तरफ, वो तो है भी इस्लामिक कंट्री, मतलब मुसलमान है ना, ठीक है, वो हमने यहाँ से उन्हें भी निकालते नजर आ रहे हैं, नाराजगी उनके साथ भी बढ़ रही है। हालांकि उनके साथ तो रिलेशन बेहतर होने चाहिए, फिर मुसलमान का तो भाई है ना, कम से कम उनसे तो रिलेशन बेहतर करें। देखें सर, फिर मैं जो है छोटा सा एक वर्कर हूँ, मेरा छोटा सा काम है नवाबी पान का। अच्छा मैं मार्केट में फिर के काम करता हूँ, तो फिर नजरियाती एक वर्कर जो है ना वो मेरे अंदर किसी को नजर आ जाएगा। अच्छा। मैं नजरियाती वर्कर नहीं हूँ, मैं रियलिटी का वर्कर हूँ। किसी का नाम ठीक है, मैं किसी का नजरियाती वर्कर नहीं हूँ, लेकिन जो हकीकत है ना मेरे भाई, वो हकीकत जो है ना वो सबके सामने आया होती है, तो किसी को अल्लाह ने जबान दी होती है, वो बोल भी लेता है यार, वो बता भी देता है कि यार तुम्हारे अंदर ये कमी। अच्छा, इधर से अभी पश्तून या पठान भाई कम होते नजर आ रहे हैं आपको मार्केट में से? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मुत्तहिद अफगानी भाई, अच्छा मुत्तहिद रहो अपने पाकिस्तान के। हम तो अफगान की या ईरान की या इधर उधर की क्या बात करें यार, हमें तो बलोची जो है वो हमें नजर आ रहे हैं मुंतशिर होते, हमें अपने पठान जो है वो नजर आ रहे हैं नाराज होते हुए। हमें तो अपने ही जो है वो सूबे जो है वो इकट्ठे करने जो है थोड़े से मुश्किल हुए पड़े हैं, कुछ हालात ऐसे हुए पड़े हैं, और ये जानबूझ के हुए पड़े हैं। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को जो है ना वो 80 की दहाई से ऊपर आना देखना चाहती ही नहीं है कि ये मुल्क भी तरक्की करे। यहाँ के स्कूल्स के अंदर लोगों ने भाने बनाए हुए, लोगों ने मज्जे बांधी हुई है, गधे भैंसे बांधी हुई है यहाँ के स्कूलों के अंदर। सिंध के अंदर नहरी निजाम जो है वो एक बंदा पास करता है बिलों को, नहरी निजाम हो गया, ठीक है, दूसरा बंदा आगे मजम्मत करता है, काम तो हो गया, ठीक हो गया, पैसे तो जेब में आ गए। अब पागल किसको बना रहे हो भाई? सिंध की बात नहीं करते, पंजाब में भी यही सब कुछ है, ठीक है। हम अगर सरहद की बात करें, इधर उधर की कहीं की भी बात करें, पूरे पाकिस्तान के हालात जो है ना वो ऐसे हैं कि किसी भी कोने से कोई बंदा उठा ले, वो हाथ जोड़ के कहता है हमें माफ करो, हमारी जान छोड़ दो, ठीक है, अपने मफाद को छोड़ के अपने पाकिस्तान के मफाद की बेहतरी की तरफ देख लो, ठीक हो गया, जबरदस्त, खुदा के वास्ते इस मुल्क की तरफ देख लो, ठीक है भाई। इंडिया भी बात करेगा, उसे मौका मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के लोग जो है वो हुकूमतों में बैठ के आके रियासतें चला रहे, ठीक है, कि दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ती है, यह मुल्क जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक हो। लोग हम पे हंसते, हमारा मजाक उड़ाते। हमारे इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे हैं आपके ख्याल से? इस्लामिक कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन जो है वो ऐसे होने चाहिए थे एक मुक्के की तरह, ऐसे ही है। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, अच्छा, और सऊदीया जो है ये दो कॉमन नेम है। इसके अलावा अक्सर लोग देखते हैं इस्लामी नाम नहीं जानते कि कौन कौन से इस्लामी है, ठीक है, 56 है,
नहीं, बड़े या मतलब इससे तुर्की ज्यादा लगा भी है? लें, इसके अलावा आप इजिप्ट लगा लें, यूएई तो इस मेरे टाइम नॉलेज में 56 है। हाँ पर नाम 56 लेना है, है। लेकिन मैं तो वैसे कहने का मतलब है कि ये इनके लीडर हैं, अच्छा। पाकिस्तान और सऊदिया, अच्छा। ये इनके लीडर हैं। लीडर क्या कर रहे हैं? और लीडर तो सपोर्टफुल है इसराइल को। लीडर तो अपने जो है वो पीछे में